हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्लान की यूएसपीज क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है एंड क्या क्या वेटिंग पीरियड्स है इस प्लान में जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप इस प्लान में अपने आप को एनरोल करते हैं तो। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं जो कि HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के ऊपर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। सबसे पहले अगर मैं इस प्लान के यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करूं तो इस प्लान में आपको सिक्योर बेनिफिट का ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योर बेनिफिट से सिंपली मेरा ये मतलब है कि आपका डे 1 से सम एश्योर्ड या कवरेज अमाउंट डबल हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने अपने और अपने परिवार के लिए 10 लाख रुपए का प्लान लिया है तो वो डे 1 से 20 लाख रुपए का हो जाएगा एंड अगर 25 लाख रुपए का प्लान लिया है तो वो डे 1 से 50 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर मैं इस प्लान के सुपर सिक्योर बेनिफिट की बात करूं तो अगर आप अपना 3 साल का प्रीमियम साथ में दे देते हैं HDFC अर्गो कंपनी को तो आपका डे 1 से जो कवरेज अमाउंट होता है वो 3 टाइम्स का हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने 10 लाख रुपए का प्लान लिया है तो आपका डे 1 से कवरेज 30 लाख रुपीस का हो जाएगा एंड अगर 25 लाख का लिया है तो 75 लाख रुपए का हो जाएगा। सेकेंड यूएसपी जो इस प्लान में अवेलेबल है वो है इस प्लान में प्लस बेनिफिट का होना। अगर आपने इस प्लान में 1 साल बिता लिया तो आपका 50% जो आपके सम एश्योर्ड का होगा वो आपको 1 साल के बाद एज क्लेम या नो क्लेम बोनस आपको मिल जाएगा एंड 2 साल के बाद आपको 100% ये अमाउंट का मिल जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपने 2 साल तक इस पॉलिसी को चला लिया है तो आपका बेस कवर 3x रुपीज़ का हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है तो 2 साल होते होते आपका कवर 30 लाख रुपीस का हो जाएगा। ये जो प्लस बेनिफिट है इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके क्लेम से ऊपर। अगर आपने क्लेम लिया या ना लिया दोनों केस में आपकी सम एश्योर्ड जो है 2 साल के बाद 3x हो जाएगी इस प्लान में। तीसरा बेनिफिट जो इस प्लान में अवेलेबल है वो है रिस्टोर बेनिफिट का इस प्लान में होना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस प्लान में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो आपका डे 1 से ये सम एश्योर्ड 20 लाख रुपीस का हो जाएगा एंड अगर आपने ईयर 1 में ही 5 लाख रुपए का क्लेम किया तो आपका जो कवरेज घट के होता है वो 20 - 5 दैट इज इक्वल टू 15 लाख का ही बचता है एंड एज सून आप हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं तो आपका जो कवरेज है वो वापस से रिस्टोर होके 20 लाख रुपीस का हो जाता है। तो रिस्टोर बेनिफिट से आपका जो सम एश्योर्ड है वो वापस से रिस्टोर हो जाता है जैसे ही आपकी हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर है जो इस प्लान में अवेलेबल है। चौथा यूएसपी जो इस प्लान का है वो है प्रोटेक्टेड राइडर का इस प्लान में अवेलेबल होना, जिससे आपकी सारी नॉन पेएबल आइटम्स इस प्लान के अंडर कवर हो जाती है जैसे कि ग्लव्स, मास्क एक्सेट्रा आइटम्स। अगर मैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इस प्लान में अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपकी उम्र 18 से लेके 65 साल तक की होनी चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं तो आपकी उम्र या उनकी उम्र 90 दिन से लेके 25 साल तक ही होनी चाहिए। अगर मैं सम एश्योर्ड या कवरेज अमाउंट की बात करूं तो इस प्लान में 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक का कवरेज अमाउंट अवेलेबल है। ये प्लान का जो वेरिएंट्स है वो इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर एंड मल्टी इंडिविजुअल में आता है। इस प्लान में आप अपने स्पाउस के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ एंड अपने इन लॉज के साथ सभी लोगों को एक ही प्लान में एक साथ अवेल कर सकते हैं। अगर मैं रूम रेंट कैपिंग की बात करूं तो इस प्लान में कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आप अपने चॉइस अनुसार इस प्लान में अपना रूम ले सकते हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके ऊपर कैपिंग नहीं लगाई जाएगी। अगर मैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो प्री 60 डेज एंड पोस्ट 180 डेज तक का ये आपका खर्चा उठाता है हॉस्पिटल से जाने से पहले एंड हॉस्पिटल से आने के बाद। अगर मैं इस प्लान के प्रीमियम जोन वाइज प्रीमियम की बात करूं तो इस प्लान की जो प्रीमियम्स है वो जोन 1 एंड जोन 2 के हिसाब से
अवेलेबल है। अगर आप जोन 2 में रहते हैं एंड अपना ट्रीटमेंट जोन 1 में कराना चाहते हैं तो कम प्रीमियम देने के बावजूद भी आपको कोई कोपे नहीं देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इस प्लान में जोनल वाइज को पेमेंट नहीं एप्लीकेबल है। अगर मैं रोड एम्बुलेंस की बात करूं तो इस प्लान में कोई भी रोड एम्बुलेंस के खर्चे के ऊपर कैपिंग नहीं दी गई है, वेयरएज एयर एम्बुलेंस के ऊपर अप टू 5 लाख रुपीस तक की कैपिंग इस प्लान में अवेलेबल है। अगर मैं डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो कोविड के बाद ये डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपकी ऐसी कंडीशन है या पॉलिसी होल्डर की ऐसी कंडीशन है कि वो हॉस्पिटल में मूव नहीं कराए जा सकते हैं तो इस केस में उनकी ट्रीटमेंट घर पे बैठे बैठे हो सकती है एंड इंश्योरेंस कंपनी सारे ट्रीटमेंट का कॉस्ट बियर करेगी। अगर मैं होम केयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो इस प्लान में होम केयर ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मैं इस प्लान के अगले बेनिफिट की बात करूं तो वो है डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन। अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बचाते हुए एक शेयर्ड अकोमोडेशन लिया है, ऑल्दो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम या सिंगल रूम के लिए एलिजिबल है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंसेंटिफाई करती है अप टू 800 रुपीज़ पर डे एंड मैक्सिमम अप टू 6 डेज तक। इसका मतलब आपको मैक्सिमम 4800 का फ़ायदा हो सकता है अगर आपने इस फीचर या फिर अपने लिए एक शेयर्ड अकोमोडेशन लिया है तो। बट इसका जो मिनिमम आपको अवेल करने के लिए आपकी जो मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए वो 48 आवर्स की ज़रूर होनी चाहिए। बट अगर आपने अपने लिए सुपर सिक्योर प्लान लिया है, दैट मीन्स कि 3 साल का एक साथ में पेमेंट किया है, तो 800 से बढ़ के ये प्लान जो हर दिन का बेनिफिट देता है वो 1000 रुपये का हो जाएगा एंड 1000 इंटू 6 डेज जो कि मैक्सिमम दिन का बेनिफिट आपको इस प्लान में मिलेगा वो टोटल 6000 रुपीज़ का हो जाएगा अगर आपने सुपर सिक्योर प्लान या वेरिएंट लिया है इस प्लान में। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट इस प्लान में अवेलेबल है जिसका चार्ट मैंने नीचे आपके स्क्रीन पे दे दिया है। अगर मैं इस प्लान के ई ओपिनियन कंसल्टेशन की बात करूं तो इस प्लान में ई ओपिनियन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है 51 क्रिटिकल इलनेस के अगेंस्ट, जिसमें आप HDFC के पैनल डॉक्टर्स के साथ एक सेकंड कंसल्टेशन ज़रूर ले सकते हैं। अगर मैं डिस्काउंट्स की बात करूं तो इस प्लान में डबल एंड 3 साल का प्रीमियम साथ में देने के ऊपर 7.5% एंड 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है आपके प्रीमियम अमाउंट पे। अगर मैं लॉयल्टी डिस्काउंट की बात करूं तो इस प्लान में क्योंकि आप HDFC अर्गो के साथ साल दर साल अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं तो आपको HDFC अर्गो 2.5% का डिस्काउंट देती है एंड अगर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं उनके साथ तो आपको हर एक इंडिविजुअल के ऊपर 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है इस प्लान में। अगर मैं इस प्लान के वेटिंग पीरियड्स पे आऊँ तो इस प्लान में फर्स्ट 30 डेज पे सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल कवरेज आपको दी जाएगी एंड स्लो ग्रोइंग इलनेस पे जैसे कि कैटरैक्ट, हार्निया, पाइल्स, फिस्टुला, ये सब चीज़ों पे आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड फेस करना पड़ सकता है। एंड अगर आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जैसे कि BP, शुगर एंड थायराइड या ऐसी कोई बीमारी तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर 36 महीने का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अगर मैं इस प्लान के आयुष बेनिफिट्स की बात करूं जैसे कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सारे ट्रीटमेंट्स भी की कॉस्ट इस प्लान में कवर्ड है। अगर मैं पोर्टेबिलिटी की बात करूं जैसे कि अगर आपके प्रीवियस इंश्योरेंस से आप इस प्लान में अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवाना चाहते हैं तो भी आप इस प्लान में अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवा सकते हैं। अगर मैं ग्लोबल इंश्योरेंस कवर की बात करूं तो इस प्लान के इस वेरिएंट में नहीं अवेलेबल है ग्लोबल इंश्योरेंस कवर, बट इसका एक और वेरिएंट आता है जिसके बारे में मैं आगे दूसरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस प्लान में आपका ग्लोबली ये इंश्योरेंस कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा। अगर मैं मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करूं तो इस प्लान में कोई भी मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं अवेलेबल है। अगर मैं एडिशनल राइडर की बात करूं तो इस प्लान में आप कुछ एडिशनल राइडर्स ले सकते हैं जिससे आपकी इस प्लान की फीचर्स और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। फाइनली जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर मेंशन करें। मैं पर्सनली आपके सारे डाउट्स का रिवर्ट करूँगा।
अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या इनकम टैक्स ई फाइलिंग करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।